हेलो बच्चों, आप देख रहे हो क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। इस फोर्थ पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को याद होगा कि मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को सोने की ईंट के नाम से संबोधित किया था। तो चलो समझते हैं ये सोने की ईंट है क्या। अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाओ पहले वो देख लो ताकि इलेक्ट्रिसिटी समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। तो कहते हैं इट इज द इंट्रिंसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट काउज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन केप्ट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। अगर उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट मे बी अट्रैक्टिव इन नेचर और रिपल्सिव इन नेचर, वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको क्या याद रखना है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसा यूनिट होता है, वैसे ही इसका भी एक ऐसा यूनिट है, कूलम। एक फ्रांस के बाबा थे जिनके नाम पे रखा गया था, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन आर इक्वल एंड अपोजिट। बोले तो इलेक्ट्रॉन के केस में वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद करना चाहिए, इसलिए जब न्यूमेरिकल बनाओ तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ना हो। याद रखना, अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही धजिया उड़ा दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बट इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। याद रखना, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला जाता है देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला पॉजिटिव चार्ज जिसको आप प्रोटॉन के नाम से जानते हो, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज जिसको आप इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हो। एक और बात याद रखना, लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब लाइक चार्ज जो होता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, बट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है। बचपन में आप दो मैग्नेट के साथ करते रहते थे, नॉर्थ पोल रिपेल्स ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, याद होगा। सिमिलरली सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। बाय कन्वेंशन, ये पूर्वज का ज्ञान है, मेरा नहीं, पूर्वज से ही हम लोग मान के बैठे हुए हैं। द फोर्स इज आउटवर्ड इन द फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। देखो ये चार्ज क्या है, अगर मेरे लैंग्वेज में समझना चाहो तो चार्ज इज ए डॉग। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डॉग। और दो तरह का डॉग होता है, एक जिसके डर से आप भागते हो, और दूसरा जिसको प्यार करने के लिए आप उसके पास जाते हो। तो जिससे आप भागते हो वो है पॉजिटिव चार्ज, और जिससे आप प्यार करने जाते हो वो है नेगेटिव चार्ज। याद रखना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका फील्ड का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड की ओर, मतलब वो जो फोर्स डेवलप करता है वो बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज का जो फील्ड है वो इनवर्ट की ओर होगा। तो याद रखना, डॉग दो तरीके का, एक जिससे हम प्यार करते हैं, एक जिससे हम दूर भागते हैं। जिससे दूर भागते हैं उसको पॉजिटिव चार्ज, और जिससे प्यार करते हैं वो नेगेटिव चार्ज। ये देख सकते हो डायग्राम में, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड फील्ड, नेगेटिव चार्ज इनवर्ट फील्ड। अब आगे बढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ओर। ये एक बहुत ही
सिंपल प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि चार्ज जो होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी बॉडी में। आप खुद सोचो भाई, कॉमन सेंस, क्या इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ सकते हैं? दो भाग में इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं? नहीं। जब इलेक्ट्रॉन को आप तोड़ नहीं सकते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी हो सकता है? नहीं। जब भी होगा इंटीग्रल होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस, नेगेटिव होगा तो माइनस। मतलब 1-2 होगा या तो -1 -2 होगा, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? तो यही प्रिंसिपल बोलता है। क्या बोलता है? द चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। ये एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, दैट इज +-1.6 इंटू 10⁻⁻19। पहले आप याद किए थे, याद होगा। कुछ नहीं है, बस इंटीग्रल मल्टीपल है। कहने का मतलब चार्ज जब भी होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। ऐसा नहीं होगा 10.5 चार्ज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 10⁻2/3 चार्ज, 9/7/4 चार्ज, 9.3 चार्ज, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही है प्रिंसिपल का कहना है। Q इज इक्वल टू एन। क्यू यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज को। एन इंटीजर को, -3 -2 -1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। और ई जो है एलिमेंट्री चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं मेंशन कर रखा हूं। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने में आपको और भी मदद मिल सके। चलो देखते हैं। What will happen when we rub ebonite rod with cat fur? क्या होगा अगर हम एबोनाइट रॉड, जो कि हार्ड रबर से बना हुआ एक रॉड होता है, उसको बिल्ली के बालों पे रब किया जाए तो क्या होगा? तो कहा जाता है कैट फर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और अपने आप को पॉजिटिव कर लेता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, कैट का जो फर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देता है। और एबोनाइट रॉड जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। What will happen when we rub glass rod and silk? जब ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया जाए तो क्या होगा? तो सिल्क जो है वो निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है ग्लास रॉड से। सिल्क जो है निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है ग्लास रॉड से और खुद को निगेटिव बना लेता है और ग्लास रॉड को पॉजिटिव। इस एनिमेशन में देख सकते हो, साथ में कुछ डायलॉग भी लिखा हुआ जो कि मैंने बोला। अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया तो ये मान लेना कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी है। नहीं समझ में आया तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इन सभी पॉइंट को थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, ताकि आपको आगे इलेक्ट्रिसिटी समझने में दिक्कत नहीं हो। चलो, आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझ में आया होगा। अगर आया तो ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फोबिया। डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो।